जो मतलब दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। यहाँ पे गाइस मॉर्निंग हो चुकी है और ये एक संडे का वीडियो यानी कि कल का वीडियो है। और यहाँ पे मंजू दीदी आने वाली हैं, तो मैंने सोचा कि मैं सब्जी पहले बना देती हूँ, नहा बाद में लूँगी। वो इसलिए गाइस मैं आपको बता दूँ कि कल जब मैं आगरा से आई थी ना, तो मैं मतलब कि नाइट में ना ढंग से सो भी नहीं पाई थी, क्योंकि सुरभि के जो इंजेक्शन वगैरह लगे थे ना, तो उसके है ना मतलब टेस्ट वगैरह हुए थे, तो उन जो सुई वगैरह थी ना उनका मतलब उसका उन्हें पेन ज़्यादा हो रहा था सुरभि को। तो नाइट में वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कई बार जगी थी, फिर रोने भी लगी थी। तो ऐसे मेरा मूड थोड़ा ख़राब ही सा था, थोड़ा क्या बहुत ही ख़राब था। तो लेकिन ये है ना कि मेरे को काम तो करना ही है। तो फिर मैंने सोचा कि नहा बाद में लूँगी, पहले मैं सब्ज़ी बना दूँ, क्योंकि मंजू दीदी 10 बजे तक की बोल रही थी कि आ जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि और मेरे को फिर मैंने कहा, तो यहाँ पे फिर लक्की पापा नाइट में ये पनीर वगैरह सब ले आए थे और अभी वो लोग रीको में ही हैं। और फिर मैंने बच्चे लोग तो सो ही रहे थे और मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से ना ये सब्ज़ी बना के रख देती हूँ। और उसके बाद में मैंने कहा ठाकुर जी का भोग मैं दही से और पूड़ी से लगाऊंगी, बाकी सब्जियाँ बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बना दूँगी, मटर पनीर की सब्ज़ी बनेगी। और गाइस मैं मतलब दोनों सब्जियों की तैयारी हो रही है, यानी कि मटर पनीर की सब्ज़ी भी और आलू की। और तो लक्की बाबा मेरे से बोले आलू वाली जो सब्ज़ी बनेगी हो ना, वो जो आगरा में पत्तल वाली बनती है ना सब्ज़ी, उस टाइप की बनेगी। मतलब कि वो मतलब जिस तरह से आलू की सब्ज़ी पत्तल पे रखी जाती है ना, उतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो वही उधर आलू की सब्ज़ी बनाई जा रही है और इधर मैं आलू को भी छीलती जा रही थी, उधर पनीर की सब्ज़ी वजह से। तो यहाँ पे बस पनीर को है ना फ्राई कर लूँगी और इधर ये देखिए बस इसमें आलू की सब्ज़ी। मसाला तो मैंने भून दिया था और इसमें मैंने कोई कश्मीरी मिर्ची वगैरह नहीं डाली है, बस टमाटरों का कलर है ये। और इसमें जो साबुत वाली मिर्ची है ना, तो वही मैं इसे तोड़ ताड़ के एकदम जैसे कि मोटी मोटी लाल वाली जो मिर्ची होती हैं वो डाल दूँगी। और यहाँ पर बस लक्की पापा और मम्मी आ गए थे, तो रायता भी मैंने तैयार कर दिया था। बूंदी वो लेकर आए थे और बूरा मंगाया था। मतलब खाने की जो थाली होगी ना, तो उसमें मटर पनीर की सब्ज़ी होगी, आलू की सब्ज़ी होगी ये, और मीठा दही होगा, रायता होगा, ये था मतलब, और पूड़ी वगैरह ऐसे। तो बस यही रखा था, बाकी मीठा वगैरह कुछ रख देंगे। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि फिर लक्की पापा आ गए, तो फिर यहाँ पे बूंदी मतलब रायता मैंने तैयार कर दिया था, बूंदी नहीं डली थी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद फिर मैंने बूंदी ले आए थे। वो बूंदी तो थी मेरे पास, बस थोड़ी थी, तो लक्की पापा पूरा पैकेट ले आए थे और बूरा भी ले आए थे। तो ये जो मटर थी ना, मम्मी ने रीको में ही छील के रखी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि अभी डालूंगी तो फिर ये सब्जी मतलब कच्ची रहेंगी। मटर मैंने बॉईल कर ली थी, इसमें मैंने 2 सीटियाँ मार ली थी। आजकल की मटर में ना सीटी मारना ज़रूरी है, मतलब मटर में, क्योंकि वो थोड़ी टाइट सी हो रही है ना, अभी मटर का सीजन जाने वाला है। उसके बाद फिर सॉफ्ट हो गई थी, फिर मैंने मटर को ऐड कर दिया था और यहाँ पे धनिया भी मंगा लिया था। ये देखिए बस इस तरह की ही सब्जी बनाई थी, पत्तल वाली उन्होंने बोला था। और बाकी में गाइस एकदम टेस्टी सब्जी बनी थी। और इसमें सारा जो ये जो होती है ना सब्जी, आलू वाली सब्जी जो बनती है आगरा में, तो इसका सारा खेल है ना, एक तो आमचूर पाउडर का होता है मैं आपको बताऊं, और जो इसमें जो गरम मसाला और वो डलता है ना, खड़ी वाली मिर्ची जो साबुत लाल मिर्ची, उससे तो कमाल हो जाता है। और यहाँ पर बस इसमें भी थोड़ा सा धनिया डाल दिया था। और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए ठाकुर जी के मंदिर में मतलब दही से भोग लगा दिया था ठाकुर जी का। और बाकी है ना यहाँ पर आ गए थे मंजू दीदी आ गई थी, और मंजू दीदी के साथ उनके जेठ जी भी आए थे मंजू दीदी के, और जीजा जी थे और एक ड्राइवर था, मंजू दीदी थी, मतलब 4 लोग थे। तो ड्राइवर उनके मतलब वहीं की है, कहने का मतलब ये है। तो सामान इतना ज़्यादा था मैं आपको बताऊं, पहले तो मंजू दीदी बोल रही थी कि वो स्कूटी से जीजा जी के साथ आएंगे, लेकिन सामान इतना ज़्यादा हो रहा था, तो फिर वो मतलब अपनी मतलब गाड़ी से लेकर आई थी, कहने का मतलब ये है। ये देखिए सावर कितना जा रहा है। तो केवल भाइयों का भी खर्चा नहीं होता है गाइस, जैसे भात लेकर जाती हैं तो केवल भाइयों का भी नहीं होता है, बहनें भी है ना जब आती हैं ना तो पूरे अपने भाइयों का मान रखती हैं।
तो जिस तरह से मंजू दीदी ने मतलब मंजू दीदी का मान किया, मंजू दीदी ने भी पूरा मान किया अपने भाइयों का। यहाँ पर मंजू दीदी आ गई थी और आज मंजू दीदी के साथ अपनी नातिन को भी लेकर आई थी, जो कि मैंने बोल दिया था उनसे कि मैंने कहा आए तो उसको लेके आना, क्योंकि सुरभि को बहुत पसंद है गाइज। और वो तो बस ये देखिए मंजू दीदी आ गई। और जैसे ही मंजू दीदी ने अंदर एंट्री की वैसे ही लाइट चली गई थी। जब से लाइट आ रही थी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर ये है कि थोड़ी देर बाद लाइट आ गई थी, ये अच्छा रहा। तो बस यहाँ पर जीजा जी भी आ गए, तो उनके मतलब भैया हैं जीजा जी के बड़े भाई, वो भी आ गए थे। आले लोई लोई कोंकरी लोई लोई लाली दादी के साथ आई है अपने बेटू। अभी तुम्हारे पास नहीं रुकेगी लाला, वो उन्हीं के पास रुकेगी। दे आओ उसे, और थोड़ी देर बाद आएगा मेरा बाबू, सोना बाबू है। आजा और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लाइट आ गई थी और बस ग्लास मैंने तैयार करके रख दिए थे, मतलब निकाल के। मैंने कहा जब वो आएंगे तो उनको पानी दे देंगे, उसके बाद फिर उनको जो नाश्ता देना है ना वो दूध जलेबी का देना है। तो दूध भी मैंने पहले से ही है ना बॉईल करके मतलब अच्छी तरह से खौला लिया था कढ़ाई में मुझसे। और फिर मैंने कहा जब वो आएंगे तो उसको फिर गुनगुना जो पीने लायक होता है ना ऐसा कर देंगे, एकदम गाढ़ा वाला। तो नाश्ते में दूध जलेबी का रखा था हमने। और यहाँ पर बस मंजू दीदी तो अंदर बैठ जाएंगी और जीजा जी और उनके भैया वगैरह और उनको फिर पार्लर में बैठे हुए हैं। तो बस यहाँ पर अभी मिलना हो रहा था। उसके बाद फिर लब के पापा से मैंने बोला, मैं सुबह से 2-3 बार बोल चुकी लब के पापा से जलेबी ले आओ जलेबी ले आओ। वो मेरे से बोले क्यों मेरे कान खा रही है, जब वो आएंगे ना तभी गरम गरम लेके आऊँगा मैं। अभी से लेके आऊँगा तो वो ठंडी हो जाएंगी थोड़ी, है ना सॉफ्ट सी हो जाती है, मैं तभी ले आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे फिर दूध दे दिया था, फिर लब के पापा ने मेरे से बोले कि तू दूध और बॉईल कर। फिर मैंने ना दूध और बॉईल किया था। तो यहाँ पर ये पहले तो मैंने इस लोहे की कढ़ाई में करके फिर मैंने इसमें कर दिया था। फिर लब के पापा बोले तू और दूध बॉईल कर ले, दूध टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ पर जलेबी और दूध दे देंगे। तो गाइस किस किस को दूध जलेबी पसंद है, किस किस को, मतलब मेरे को तो बहुत पसंद है दूध जलेबी गाइस। और वैसे ना दूध और वो दही के साथ भी जलेबी खाते हैं, कुछ लोगों को दही के साथ भी पसंद है, रबड़ी के साथ भी पसंद है, अपना अपना टेस्ट होता है। लेकिन मेरे को दूध जलेबी पसंद है और मैं अधिकतर मतलब देती हूँ मैं अपने घर में भी। आपने देखा होगा वीडियो में ठाकुर जी का भी भोग लगाती हूँ ना, कभी मेरा मन होता है ना तो दूध जलेबी से लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर लब के पापा ले आए थे गर्मा गर्म जलेबी, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं किया था गाइज, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि उतना मौका ही नहीं मिला था हम लोगों को टेस्ट करने का। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे लब के पापा ने दूध और बनवाया था ना, तो बस उसके बाद। और यहाँ पे ये उनकी नातिन है मंजू दीदी की, जो कि है ना ये देखिए आराम से बैठी हुई थी और उसने याद भी नहीं किया अपनी मम्मी को। हाँ जब बाद में थोड़ा सा चलते टाइम है ना थोड़ा सा वो अपनी माँ को याद करने लगी थी। और यहाँ पे उस नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद जो मंजू दीदी लेने देने का जो भी जिनको देना है ना वो सामान लेकर आई थी, साड़ी कपड़े। तो वो सब जीजा जी और मंजू दीदी दिखा रहे थे। और मैं बताऊँ कि मंजू दीदी ने सबको दिया, यानी कि मम्मी को भी साड़ी दी है, चाची सास को भी दी है, चाचा ससुर को भी दी है मतलब कपड़े, मतलब अपनी पूरी फैमिली में उन्होंने दिए हैं, सबको सबके लिए दिए हैं। मेरे लिए दिए हैं, मेरी जेठानी जी के लिए दिए हैं, चाची सास के लिए की फैमिली में भी दिए हैं। तो इस तरह से और ये सारा जो उनको देना था तो वही लेकर आई हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये था कि मंजू दीदी से फिर बातें होती रहीं और शादी बहुत अच्छी तरह से हो गई। तो आगे मैं मंजू दीदी की जो अभी शादी हुई है ना राहुल की, तो राहुल का भी मैं मतलब खाना करूँगी, मतलब न्योता करूँगी। लेकिन अभी पता नहीं अभी कब करूँगी, लेकिन हाँ न्योता तो मैं उनका करूँगी। तो बस यहाँ पर मिठाइयाँ, मंजू दीदी मिठाइयाँ वगैरह भी बहुत सारी लेकर आई थी। मतलब ये है कि हम लोगों के लिए भी अभी वो शादी का जितना सामान था ना वो भी अभी लेकर आई थी। तो
और यहाँ पे गाइस मैंने आपको बताया नहीं कि मंजू दीदी किस लिए आई थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मंजू दीदी आई थी, मतलब शादी पूरी संपन्न हो जाती है ना, उसके बाद अपने भाइयों को विदा करने आते हैं, मतलब तो पचपला बोलते हैं या पीछे का कुछ ऐसी पला बोलते हैं, तो वो लेके आई थी। मेरे को शायद ढंग से कहना नहीं आ रहा है। और यहाँ पे फिर मेरी जेठानी जी ने पूड़ियाँ बेल दी थी। खाना तो मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था, उन्होंने पूड़ियाँ बेल दी थी। और उसके बाद मतलब मैंने फटाफट से थाली लगाती गई। और यहाँ पे गाइज मेरी जेठानी जी ने सारी पूड़ियाँ मतलब उन्होंने बनाई थी, तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। उससे ये रहा कि फिर मैं जितने भी है ना बर्तन वगैरह हुए ना साथ के साथ समेटती भी जा रही थी, तो बाद में ना इतनी दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि शाम को मेरे पार्लर पे, मैं आपको बताऊं कि मंजू दीदी के जाने के बाद मेरे पार्लर पे काम भी बहुत आ गया था। बहुत का मतलब ये है कि मतलब काम आ गया था, वैक्सिंग था, फेशियल था, थ्रेडिंग थी, इस तरह से। तो मैं लगभग 8 बजे बिजी हुई, मतलब फ्री हुई थी पार्लर से। मंजू दीदी के तुरंत जाने के बाद थ्रेडिंग आ गई थी। और यहाँ पे बाद में जब मंजू दीदी जा रही थी ना, तो मंजू दीदी को जो जब जाती है ना तो उसमें फिर हम लोग भी कुछ देते हैं। तो ये देखिए मंजू दीदी ये सारा सामान लेकर आई थी, देने वाला सामान, बांटने वाला, मम्मी के लिए अलग से लेकर आई। और इसके बाद फिर अब मंजू दीदी जाने का टाइम होगा, लगभग है ना 3:30-4 का टाइम होगा। यहाँ पे खाना पीना सब हो गया था। और अब यहाँ पे मंजू दीदी की जो नाते ना कुछ सबको पैसे दे रहे, मतलब सबने दिए थे। और वो अभी तो लाली और मिलेंगे। तो बस तो यहाँ पर मंजू दीदी जाएंगी तो उनके भी बैग में है ना साड़ी है, चावल है, और जो कुछ भी रखना होता है ना वो दिया जाता है वो। तो कल के ब्लॉग में ऐड किया करूँगी गाइस, कहने का मतलब ये है। क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और अभी क्या है कि इस जो ये मोबाइल है ना, लब को भी अपने स्कूल का भी करना होता है काम। तो यहाँ पर बस वीडियो को एंड करूँगी। कल के ब्लॉग में जुड़े रहिएगा। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।